सो आज मैं आपको पूछता हूं कि आपको स्वर्ग देखना है क्या? देखने की इच्छा है क्या? हालेलुया। तो हम लोग चलेंगे यहां पर चौथे अध्याय के अंदर, क्योंकि यूहन्ना स्वर्ग में हमें ले जा रहा है और स्वर्ग की बातें बता रहा है। जब उसने चौथा वचन को देखा तो उसने देखा सिंहासन के इर्द गिर्द 24 सिंहासन है। वे श्वेत वस्त्र पहनकर बैठे हुए हैं, उनके सर पे सोने का मुकुट है। अब ये 24 को अगर आप देखने जाएंगे तो बाइबल बोलता है दे आर एल्डर सिटिंग। एल्डर मतलब ये फरिश्ते लोग नहीं हैं, ये लोग कलीसिया के प्रमुख लोग हैं। एल्डर सिटिंग, अभी एल्डर्स का मतलब है पूर्वज, या चर्च के अंदर जो डीकन्स और एल्डर जो होते हैं उम्र वाले होते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं अरे स्वर्ग में सिंहासन पर देवदूत लोग बैठे होंगे। नहीं, देवदूत लोगों को वहां बैठने की जगह नहीं है। देवदूत लोग वहां पर खड़े 24 कलाक उनका स्तुति स्तुति हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का सेनाधीश परमेश्वर का पवित्र पवित्र ये खड़े हुए। ऐसा 6वां अध्याय खुलेंगे तो वो उड़ रहे हैं, दो पंखों से सेवा कर रहे हैं, दो पंखों से मुंह ढाके, दो पंखों से पैरों को ढाके हैं, वो लोग सेवा कर रहे हैं। लेकिन ये प्राचीनों को सिंहासन पर बैठने का अनुग्रह मिला है। अब अगर 12 आपको निकालना होगा, 24 इर्द गिर्द 12, तो आपको दो ही बात नजर आएगी। एक 12 गोत्र है पुराना नियम में और 12 चेले हैं नया नियम में। यही आपको 12 नजर आएगी, वरना फिर आज्ञा 10 है, प्रेम की आज्ञा 11वां है, उपवास का दिन 1 है, 2 दिन उपवास का नहीं 3 दिन उपवास का है, फिर 7 दिन का उपवास है, फिर 14 दिन का उपवास है, फिर 21 दिन का उपवास है और 40 दिन का उपवास मूसा एलिया यीशु ने किया है। यह दिन ठहराया है। इसके बीच में आप कोई रास्ता नहीं निकाल सकते। जो भी रास्ता बना है वचन के अंदर आप देख सकते हैं, वो रास्ता आपके लिए तैयार है। तो ये अंक जब आप निकालते हैं तो अद्भुत लगेगा आपको। परमेश्वर 3 अपने आप को जाहिर किया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। बाइबल में 7 अंक बहुत इंपॉर्टेंट अंक है। जेरिको को 7 चक्कर लगाए, जेरिको का दीवार गिर पड़ा। शिमशोन को 7 चोटी थी, डिलाइला ने काट दिया, उसकी सामर्थ निकल गई। जब वो बाल उगने लगे उसको पवित्र आत्मा फिर से मिल गया। नामान को एलीशा ने बोला 7 बार जाके डुबकी मार। 7 कलीस यागाल, 7 तारे, 7 दूत, 7 आत्माएं, ये सब बाइबल के अंदर न्यूमोलॉजी में चलती है। तो जब आप ये 24 को पकड़ोगे तो एक तो पुराने नियम के 12 गोत्र और नया नियम के 12 चेले। उसके बाद हम 10वां वचन में जब जाते हैं तो हमने क्या देखा? ये 24 लोगों ने उठकर अपने सिंहासन को मेमने के सामने डाल दिए, क्योंकि उनका कहना है कि ये सब हमारा मर्यादा आपके वजह से है। आप नहीं तो हमें मुकुट कौन देगा? तो ये मुकुट जिनसे मिला है, जिनके वजह से प्राप्त हुआ है, उन्होंने उसके चरणों में डाल दिए। एंड दे वर्शिप लिव इट फॉर एवर एंड एवर, कास्ट देयर क्राउन बिफोर द थ्रोन। हम यहां बैठे हैं, यही हमारे लिए सौभाग्य है। यह मुकुट हमारा किस काम का? यह आप ही की वजह से मिला है। अगर आप नहीं होते तो यह क्या काम हमारे जीवन में होती? तो हम देख सकते हैं कि ये 24 लोगों ने अपने सर को झुकाकर उसको नमन करते हैं जो सिंहासन पर बैठा हुआ है। आगे हम जाते हैं 4वां अध्याय 7 वचन के अंदर 4 प्राणियों के बारे में लिखा हुआ है। एक सिंह के समान, बछड़े के समान, मनुष्य के समान और 4था प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान। अब यह स्वर्ग के दृश्य। हेलो, देखो आपका हाथ, दाहिना हाथ उठाइए, प्रेज लॉर्ड बोलिए, हालेलुया बोलिए, हालेलुया। अभी हम गुमटाला में नहीं बैठे, हम अभी स्वर्गीय स्थानों पे आ गए हैं। हम अभी स्वर्गीय बातों को देख रहे हैं। आप भी जरा अपना लक्ष्य जो है वचन की तरफ लगाइए। बच्चों को देखना, बच्चे को हिलाना, बच्चे को डुलाना, ये सब काम अगर करना है तो आप बाहर जाके करिए आराम से। लेकिन अभी आपका ध्यान स्वर्ग की तरफ हो जाए कि हम क्या देख रहे हैं और क्या सुन रहे हैं। ये हमारा फ्यूचर होम है, हमारा भविष्य का घर यही है। मुझे नहीं मालूम आपने यहां पर कितना बड़ा बंगला बनाया, लेकिन आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा और यही घर है हमारा। ये जो हम देख रहे हैं, यही घटनाओं को हम हमेशा हमेशा की जिंदगी में देखने वाले हैं। और वहां 4 प्राणी हैं और ये चारों प्राणी को अगर आप दृष्टि करके देखेंगे तो पहला प्राणी सिंह के समान, दूसरा प्राणी बछड़े के समान, तीसरा प्राणी मनुष्य के समान और चौथा प्राणी उड़ते हुए उखाब के समान।
अब ये बातों को अगर आप गौर करें कि 4 नंबर जब आपके पास आती है तो बाइबल में 4 सुसमाचार है, यही आपको 4 मिलती है। सो जो भी नंबर आप देखेंगे उसको आपको पीछे जाके देखना पड़ेगा। जब 4 आती है तो आपके बाइबल में कितना सुसमाचार है? मत्ती, मार्क, लूक, जॉन, ये 4 सुसमाचार है। अब ये 4 सुसमाचार सिंहासन के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। ये मान लो ये सिंहासन है, इसके इर्द गिर्द 4 सुसमाचार है। ये 4 प्राणी जो है मतलब सिंहासन की रक्षा कर रहे हैं। वैसे परमेश्वर को रक्षा की जरूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर के यहां पर इस तरीके से है कि पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान। जहां पौलुस कहता है कि मैं तीसरे आसमान तक जाकर आया। जब परमेश्वर तीसरे आसमान में बैठा तो फिर पहला दूसरा आसमान, नीचे 2 आसमान बनाने की क्या जरूरत थी? वो एक इर्द गिर्द का माहौल वो इस तरीके से माना जाता है कि खुदा के सिंहासन के करीब रहने वाले अलग लोग हैं, आसमान से धरती में सुसमाचार लाने वाला अलग है, शैतान के साथ में युद्ध लड़ने वाला अलग है। अब दानियल में पढ़ोगे तो माइकल आके 21 दिन आसमान में लड़ता रहा अंधकार की शक्ति के साथ। गैब्रियल नहीं आएगा लड़ने के लिए, लेकिन जब मरियम के कोख में बालक आना है तो गैब्रियल आके सुसमाचार देता है। दानियल को गैब्रियल आके संदेश देता है अंतिम दिनों के। तो गैब्रियल का काम है सुसमाचार लाना, माइकल का काम है अंधकार की ताकतों से लड़ना, और शेरापीम और चेरुबीम का काम है प्रभु के इर्द गिर्द स्तुति आराधना करना। ये अलग 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 कैटेगरी के अंदर बने हुए हैं। देवदूतों को पंख नहीं होता। देवदूत आपके और हमारी तरह एक इंसान के रूप में दिखाई देते हैं। फिर ये जो पंख वाले दिखाई देते हैं वो देवदूत नहीं है। वो प्रभु ने संदूक की वाचा के ऊपर 2 करूब बनाने के लिए कहा था, मंदिर के पर्दे में करूब बनाने के लिए कहा था, उनको प्रभु ने बोला था उनको पंख फैला हुआ बना। तो करूब जो होते हैं वो फरिश्ते होते हैं, एक प्राणी होते हैं, और फरिश्ते जो होते हैं उनको पंख नहीं होता। अक्सर हम घरों में जाके देखते हैं मरियम बेटी है और एक पंख वाला दूत आके उसको सुसमाचार देता है। ऐसा पंख वाला दूत नहीं, दूतों को पंख नहीं होता। ये बाइबल है। और फिर बहुत सारे घरों में जाएंगे तो आसमान के दृश्य दिखाने के टाइम छोटे छोटे बच्चों को पंख दिखाया उड़ते हुए, लिटिल एंजल्स करके बोलते हैं। ऐसा देवदूत में छोटा बड़ा है नहीं, छोटा उम्र बड़ा बात बूढ़ा देवदूत ऐसा स्वर्ग में नहीं है। इवन स्वर्ग में हम भी जब जाएंगे तो हम, ये अभी पास्टर ने बोला था, क्या बोला गुमनो, राज ने बोला बुजुर्ग पास्टर आएंगे, बुजुर्ग पास्टर आएंगे। सैमुअल पास्टर को बुलाया ऊपर। स्वर्ग में जाने के बाद इसको हम बुजुर्ग नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम सब एक ही उम्र के होने वाले हैं। हालेलुया। वहां सब हम एक समान रहेंगे, कोई बूढ़ा नहीं, कोई बुजुर्ग नहीं, एक शरीर। वो शरीर परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है, वचन का शरीर। इसमें हम बुजुर्ग बनते हैं क्योंकि यह मिट्टी का शरीर है, इसको उम्र है, लेकिन जिस शरीर में हम जाने वाले हैं उसको उम्र नहीं है। वो हमेशा की जिंदगी में एक समान हजारों हजारों साल हम रहने वाले हैं। बोलो हालेलुया। तो ये 4 प्राणी अगर आप इसको देखोगे तो मत्ती के अंदर आपको सिंह का रूप दिखाई देगा, मरकुस के अंदर आपको बोझ उठाने वाला बछड़े के मापित मरकुस ने यीशु मसीह को वर्णन किया है। ये चारों गॉस्पेल के अंदर आप ये 4 प्राणी का स्वरूप दिखाई देगा आपको। लूक मनुष्य के समान आपको प्राणी दिखाई देगा, क्योंकि लूक एक डॉक्टर था। लूक ने सुसमाचार को लिखा, लेकिन वो सुसमाचार गढ़ने के टाइम नहीं था। लूक पौलुस का कन्वर्ट था, जिसने आकर इतिहास लिखा। प्रेरितों के काम और लूक ये दोनों लिखने वाला एक ही आदमी है। तो उसने ब्यूरो लिखा, क्या क्या हुआ था। इसके पास गया, भाई आप यीशु मसीह को कहां देखे? जिसके घर में चमत्कार हुआ था उसको जाके बोला आपके घर में शादी में यीशु आया था क्या, दाखरस किया था क्या? ऐसा लूक ने लिखा, क्योंकि लूक उधर मौजूद नहीं था जब दाखरस हुआ था। आपकी बात समझ में आ रही है? बोलो हालेलुया। ये तो सब बाइबल कॉलेज में सिखाया जाता है, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूं यहां पर, क्योंकि हम लोग स्वर्ग की बातें देख रहे हैं। तो मनुष्य का जैसा जो प्राणी है लूक के समान, और उकाब जो है यूहन्ना। हालेलुया। यूहन्ना उकाब कहां, आपको कहां ले जाता हूं? आदि में वचन था। मत्ते नहीं बोलता आदि में वचन था, मत्ते बोलते अब्राहम से वंशावली शुरू हुई यीशु मसीह का। लूक बोलता है आदम से शुरू हुई यीशु मसीह का। लेकिन यूहन्ना कहां से शुरू करता है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, वचन देहधारी हुआ। वो उखाब की तरह आपको ऊंचा लेके जाता है।